हेलो दोस्तों, आज हम लोग 75 नंबर क्वेश्चन से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि दोस्तों वीडियो जो है कट हो गया था। 8 मिनट का वीडियो बना था पार्ट 2 में। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। पीतल बनाया जाता है, तो पीतल किससे बनता है? तो पीतल जो है हम लोग का बनता है तांबा और जस्ता दोनों से मिलकर बनता है। पीतल तांबा और जस्ता से। फिर 76 है कि सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ? तो मासिन राम में होती है। लेकिन यहाँ पे देखिए माओसिन राम ऐसे करके लिखा है, लेकिन ये गलती खाली लिखा है, लेकिन मासिन राम होगा। ठीक है, मासिन राम। फिर उसके बाद 77 नंबर है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कहाँ पर है? तो हीराकुंड बांध दोस्तों कहाँ पे है? तो ये हम लोग का उड़ीसा में है। उसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था इनमें से कोई नहीं, मतलब इसमें से कोई कहीं नहीं हुआ था। उसके बाद फिर हम लोग का यहाँ पे है 79 नंबर क्वेश्चन दिया है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो ये जो है हम लोग का कहाँ पे है तारापुर? तो ये जो है महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में पिछले वीडियो में हम आप लोग को बताए हुए भी हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग का कह रहा है 80 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो केंद्र शासित प्रदेश हम लोग का कौन सा हो जाएगा? चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है ना। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये सब केंद्र शासित प्रदेश है, और ये सब हम लोग का क्या है? राज्य है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, केरल, ये सब क्या है? हम लोग का राज्य है। अब नेक्स्ट में हम लोग, मतलब इसी वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे कृषि से संबंधित जो भी क्वेश्चन है हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पे कृषि में 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो रबी की फसल कौन सा है? तो रबी की फसल चना है, रबी की फसल। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? तो उजला सोना किसको कहते हैं? तो कपास को उजला सोना कहते हैं। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो सुनहरा रेशा किस फसल को कहते हैं? तो जूट को हम लोग सुनहरा रेशा कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का रोपण कृषि। रोपण कृषि में क्या होता है कि लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है रोपण में। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि शुष्क कृषि में निम्नलिखित में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो शुष्क कृषि में हम लोग का गन्ना नहीं बोई जाती है, क्योंकि इसमें जो होता है दोस्तों, इसमें मतलब इसमें क्या मतलब पानी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है गन्ना में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो असम है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो असम है। फिर उसके बाद 7 नंबर कह रहा है दोस्तों कि चावल की खेती मुख्य रूप से होती है। चावल की खेती कहाँ पे होती है? तो चावल की खेती जलोढ़ मिट्टी के लिए, चावल की खेती, और जलोढ़ मिट्टी, और काली मिट्टी किसके लिए? तो कपास के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? तो चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान जो है दूसरा है चाय के उत्पादन में। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि रबी की फसल पैदा होती है। तो रबी की फसल कब पैदा होती है? तो जाड़े के दिनों में। देखिए जाड़े के दिनों में जो हम लोग गेहूँ रोपते हैं ना, उसी को रबी फसल बोलते हैं। आप लोग तो गांव से बिलोंग करते होंगे, तो दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, हम भी लोग गाँव से ही बिलोंग करते हैं, तो ये भी है रबी की फसल हम लोग जाड़े में ही रोपते हैं। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जूट किस जलवायु का पौधा है? तो जूट जो है हम लोग का किस जलवायु का फसल है? तो शीत और आर्द्र जलवायु का फसल है। उसके बाद फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है आगे यहाँ पे कि अरेबिका है। अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? अरेबिका जो है किस फसल की उत्तम है? तो ये कहवा के लिए। अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? तो कहवा के लिए है। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 12 नंबर कह रहा है कि संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान क्या है? तो संसार में चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान क्या है? तो दूसरा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है? तो सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है दोस्तों। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का
14 नंबर कह रहा है कि गेहूँ उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है। तो गेहूँ उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है। तो भारत का स्थान गेहूँ उत्पादन में दूसरा है। ठीक है, कौन सा है, दूसरा है। फिर हम लोग का 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारत में सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन है। तो 15 नंबर जूट उत्पादक राज्य कौन है। तो पश्चिम बंगाल में जूट सबसे अधिक उत्पादन होता है। फिर 16 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है। खरीफ फसल कौन है। तो खरीफ फसल है उसमें हम लोग का दोस्तों सी नंबर, चावल को हम लोग खरीफ फसल कहते हैं। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। तो चावल जो है किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। तो शुष्क पौधा है, शुष्क उष्ण शुष्क है। चावल उष्ण और शुष्क मतलब गर्मी में, और गर्मी शुष्क माने भी गर्मी ही होता है। ठीक है, शुष्क माने सूखा, उष्ण माने गर्मी, तो उष्ण शुष्क है। उसके बाद 18 नंबर कह रहा है कि चावल है। तो चावल क्या है। तो खरीफ फसल है। चावल क्या है, खरीफ फसल है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन कि काली मिट्टी उपयुक्त है। तो काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होती है। तो काली मिट्टी जो है हम लोग का कपास के लिए उपयोग होती है। काली मिट्टी किसके लिए उपयोगी होती है, कपास के लिए दोस्तों। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा काली मिट्टी का, ए नंबर ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है 20 नंबर की दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। तो दाल जो है किस पौष्टिक दाल जो है, दाल से हम लोग को क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। दाल से भी प्रोटीन मिलता है, और सोयाबीन से भी हम लोग को प्रोटीन मिलता है, और मछली से भी प्रोटीन मिलता है हम लोग को। फिर 21 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल है। रबी फसल किसको कहते हैं। तो रबी फसल किसको कहते हैं। तो रबी फसल दोस्तों हम लोग किसको बोलेंगे। तो हम लोग का रबी फसल हो जाएगा गेहूँ। गेहूँ को रबी फसल कहते हैं क्योंकि ये क्या होता है, ठंडा के दिनों में ही होता है। ठीक है, तो इसको रबी फसल कहेंगे। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि रबी फसल किस महीने में बोई जाती है। तो रबी फसल जो है हम लोग बोते हैं दोस्तों अक्टूबर नवंबर में रबी फसल बोते हैं। अक्टूबर नवंबर में क्या बोलते हैं, रबी फसल बोते हैं। उसके बाद 23 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है। तो व्यावसायिक फसल कौन सा नहीं है। तो गेहूँ जो है व्यावसायिक फसल नहीं है। गेहूँ क्या है, व्यावसायिक फसल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का दिया है निर्माण उद्योग। निर्माण उद्योग के बारे में दोस्तों हम लोग आज पढ़ेंगे दोस्तों। अब देखिए निर्माण उद्योग में 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देश के कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा 7 है। ठीक है, उसके बाद फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग का कि फल्टा 2 नंबर कह रहा है कि फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। तो फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है हम लोग का पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, उसके बाद फिर कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है। पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है। तो ये जो है हम लोग का हो जाएगा उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में स्थित है दोस्तों ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में कौन सी बंदरगाह पश्चिमी घाट पर स्थित है। तो कौन सी बंदरगाह पश्चिमी घाट पर स्थित है। तो ये जो है हम लोग का कितना 4 का ए नंबर हो जाएगा। कांडला जो है पश्चिमी बंदरगाह पर स्थित है। फिर 5 नंबर कह रहा है कि इनमें कौन सी औद्योगिक अवस्थिति का कारण नहीं है। कौन सा औद्योगिक अवस्थिति का कारण नहीं है। तो इसमें हो जाएगा हम लोग का जनसंख्या जो है औद्योगिक अवस्थिति का कारण नहीं है। जबकि बाजार पूंजी और ऊर्जा ये सब उद्योगों में भी आवश्यकता होती है, और जनसंख्या का तो कोई महत्व नहीं है मतलब उद्योग में। हालांकि मैन पावर तो चाहिए लेकिन जनसंख्या से संबंधित नहीं है। मैन पावर का जितना आवश्यकता है उतना तो वो लेबे करेगा, है ना। तो इसका हम लोग को कोई ज़रूरत नहीं होता है। तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, यही जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों कि भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है। तो सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी क्या है। तो भारतीय लौह और इस्पात कंपनी है। उसके बाद फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में कहाँ स्थापित हुई थी। तो पहली सूती मिल कहाँ स्थापित हुई थी, मुंबई में। तो सबसे पहले देखिए सूती मिल कहाँ स्थापित हुई थी। तो ये मुंबई एक पतन है यहाँ पे स्थापित, पहली सूती मिल स्थापित की गई क्योंकि पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई क्योंकि मुंबई एक पतन है। यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है। मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी। उपयुक्त सभी, हाँ तो उपयुक्त सभी हो जाएगा क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है, ये सभी रिक्वायरमेंट को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है, इसलिए वहाँ पे क्या किया गया,
मतलब उद्योग लगाने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट चाहिए, जैसे पूंजी का, कच्चा माल का, तो ये सब उपलब्ध है। इसीलिए हम लोग क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये थोड़ा सा दोस्तों हिल गया है क्वेश्चन, ठीक है। हालांकि हम लोग कुछ क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं यहाँ पे और यहाँ से चलते हैं, यहाँ से चलते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ से क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है। तो छोटे पैमाने का उद्योग कौन सा है, तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर, खिलौना उद्योग जो है छोटे पैमाने का उद्योग है। उसके बाद कह रहे हैं भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, मिथाइल आइसोसाइनाइड हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड, सी नंबर ऑप्शन। इसको हमेशा याद करिएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये बहुत बार पूछा है दोस्तों क्वेश्चन से ये, ठीक है। उसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन फिर हम लोग का कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा उद्योग दूरभाषक, कंप्यूटर आदि षड्यंत्र निर्मित करता है। तो ये जो है हम लोग का आंसर हो जाएगा बी नंबर, 14 का बी नंबर, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक जो है कंप्यूटर आदि षड्यंत्र निर्माण करता है। फिर 15 नंबर कह रहा है कि इनमें कहाँ स्वतंत्र प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना खुला। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना कहाँ खुला, तो राउरकेला में। राउरकेला कहाँ है, तो दोस्तों उड़ीसा में है, ठीक है। उसके बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि 16 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। तो सीमेंट में जो है हम लोग क्या करते हैं, चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में निर्माण करते हैं। 17 नंबर कह रहा है क्या चीज़, कि नेपा नगर, नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है। तो नेपा नगर जो है हम लोग का किस लिए प्रसिद्ध है, तो अखबारी कागज़ के लिए। मतलब नेपा नगर से ही हम लोग अखबार कागज़ का जो अखबार होता है ना, नेपा नगर से ही हम लोग लाते हैं अखबार का कागज़, ठीक है। फिर हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ पे 4 नंबर दोस्तों, यहाँ पे परिवहन, संचार एवं व्यापार। अब ये वाला चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों ये वाला चैप्टर को। फिर देखिए 1 नंबर क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है। तो भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 16 गो रेल मंडल है हम लोग का। उसके बाद फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महामार्ग भारत का सबसे लंबा महामार्ग है। तो NH7 जो है, इसी को हम लोग शेरशाह सूरी द्वारा मतलब इसको बनाया गया था, ठीक है, NH7 को। फिर हम लोग का कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारत का कौन सा शहर ग्रैंड ट्रंक रोड पर अवस्थित नहीं है। ग्रैंड ट्रंक रोड इसी को कहते हैं, ठीक है। ग्रैंड ट्रंक रोड पर अवस्थित नहीं है। तो 3 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी, लखनऊ। फिर 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किस स्टेशनों के बीच चली। तो मुंबई से थाने तक के बीच में चली थी, ठीक है। 4 नंबर का सी हो जाएगा, मुंबई से कहाँ तक, थाने के बीच में चली थी। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किस स्टेशन के बीच में, तो मुंबई से थाने। और 5 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर और किस स्थान के बीच है। तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, गंगा, इलाहाबाद, हल्दिया, ठीक है। उसके बाद फिर 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन से दो दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़ी है। तो पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़ी है सिल्वर तथा पोरबंदर। उसके बाद फिर 7 नंबर कह रहा है कि निम्न कौन सा खंड 2 या अधिक देशों के कागज़ को दर्शाता है। तो ये जो होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। निम्न कौन सा खंड 2 या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। उसके बाद 8 नंबर कह रहा है दोस्तों कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी। तो देश में कुल सड़कों की लंबाई कितनी थी, तो दोस्तों 3.88 लाख किलोमीटर थी। उसके बाद फिर 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। तो प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, तो ये जो है दोस्तों हम लोग का 9 नंबर का बी हो जाएगा, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पक्की सड़क है। 10 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित कौन से सड़कों का एक वर्ग नहीं है। तो सड़कों का एक वर्ग नहीं है, ये हो जाएगा सीमांत सड़कें जो है, ये सड़कों का एक वर्ग नहीं है, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है।
भारत के किस शहरों में मेट्रो रेल उपलब्ध है? तो कोलकाता एवं दिल्ली में। उसके बाद फिर 12 नंबर कह रहा है कि किस वर्ष इंडिया एयरलाइन को इंडियन नाम दिया गया? इंडियन एयरलाइन को क्या नाम दिया गया? इंडियन नाम दिया गया। तो ये 2005 में दिया गया दोस्तों। फिर 13 नंबर को है कि भारतीय अंतर्देशीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये जो है 1986 ईस्वी में किया गया। फिर 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि इनौर पतन किस राज्य में स्थित है? 14 नंबर, इनौर पतन किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है तमिलनाडु में स्थित है। इनौर पतन कहाँ? तो तमिलनाडु में। फिर कह रहा है कि भारत के कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 15 का आंसर हो जाएगा हम लोग का 8, डी नंबर, 8 भागों में बांटा गया है। फिर कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि नागपुर सड़क, हम लोग दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग यहीं पे रोकते हैं वीडियो को, और क्योंकि लंबा वीडियो हो जा रहा है, और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग यहाँ से 16 से कंटिन्यू करके और कंप्लीट कर देंगे इसको, ठीक है दोस्तों। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हर एक चीज़ आप लोग को इसमें बढ़िया से पढ़ाया जा रहा है। अब इंग्लिश का भी सीरीज स्टार्ट किया जाएगा इसमें, ठीक है। इंग्लिश का भी ग्रामर से रिलेटेड और बुक से रिलेटेड हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।